हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन में हमने क्या देखा था कि मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पर m मास का कोई ब्लॉक प्लेस किया गया है। अब अगर हम इस ब्लॉक पे एक F फोर्स अप्लाई करते हैं t टाइम के लिए, तो वह इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर हम एक सीक्वेंस में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक F फोर्स t टाइम के लिए अप्लाई किया गया है तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा a t टाइम के लिए, और उस एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी आएगी v, और वेलोसिटी की वजह से वह ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए वह डिस्टेंस d है। अब क्योंकि वेलोसिटी है, इसलिए वेलोसिटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम हाफ mv² से डिनोट कर सकते हैं, और वेलोसिटी की ही वजह से उसमें एक मोमेंटम होगा जिसको हम m इंटू वी से डिनोट करते हैं। यहाँ अब अगर हम इन दो टर्म्स को एनालाइज करें, एक तो फोर्स एंड टाइम को और एक मास इंटू वेलोसिटी को, तो इन दोनों में रिलेशन होता है कि फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स जितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल टू होगा जो बॉडी का मास है वो, और जो उसने वेलोसिटी गेन कर ली है बॉडी ने, उसकी मल्टीप्लीकेशन के। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई टी। मीन्स फोर्स क्या है? फोर्स है मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और क्योंकि मोमेंटम को हम P से डिनोट कर सकते हैं इसलिए हम इसे लिखते हैं P अपॉन में T। और अगर हम इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं dP ओवर dt। मीन्स फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि लीनियर मोशन के केस में मेनली तीन टर्म्स होती हैं, मास, फोर्स एंड टाइम। मीन्स अगर हमें यह पता है कि वह ब्लॉक जिसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका मास m है और ये फोर्स t टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, तो हम ऑलमोस्ट सभी लीनियर क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज कीजिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाय मास, और वो एक्सेलरेशन t टाइम के लिए होगा अगर हमने फोर्स को t टाइम के लिए अप्लाई किया है तो। अब मान लीजिए हमें वेलोसिटी निकालनी है और हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी हो जाएगी a इंटू टी, और a हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं f अपॉन m, तो ये हो जाएगा f अपॉन m इंटू टी। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वो इक्वल टू होगी हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें टाइम का भी पता है और एक्सीलरेशन का भी पता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मास, सो हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, एंड वी हैव ऑलरेडी फाउंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एफ, एम एंड टी, सो वी कैन कैलकुलेट मास इंटू वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एम, एफ एंड टी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो भी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो वो भी हम एम, एफ और टी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर मोशन के केस में मेनली ये तीन पैरामीटर होते हैं जिनके अराउंड सभी क्वांटिटीज रिवॉल्व करती हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सपोज कीजिए यह एक रोड है जिसका मास m है। मीन्स इस रोड का मास m है, तो m हमारा फिक्स हो गया है। अब मैं एक F फोर्स अप्लाई करता हूं इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, और क्योंकि यह रोड इस सेंटर पॉइंट पे फिक्स की गई है और यह रोड हमारी इस सेंटर पॉइंट के अलोंग रोटेट कर सकती है, तो अब मैंने यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से हम मान लेते हैं कि इस रोड में एक एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा, और वो है इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से F फोर्स अप्लाई करने पर इस रोड ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अब मान लीजिए ये सेम फोर्स F मैं इस पॉइंट पे अप्लाई ना करके मैं अगर इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूं, तो हमें क्या मिलता है कि यह रोड फिर से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस बार जो एंगुलर वेलोसिटी है वह 5 न होकर 5 से ज्यादा है। सपोज कीजिए वह 8 रेडियन पर सेकेंड है। तो यहां से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? रोड का मास फिक्स था, फोर्स भी फिक्स था, और हमने सेम टाइम के लिए अप्लाई किया है, तो ये तीन क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स हैं। लेकिन
सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वह सेंटर से एक r1 डिस्टेंस पर अप्लाई किया था, और यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो मान लीजिए सेंटर से r2 की डिस्टेंस पे अप्लाई किया है। तो इस डिस्टेंस के चेंज होने के कारण जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो हमारी रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, वह दोनों केसेस में डिफरेंट आ रही है। तो रोटेशनल मोशन के केस में हम यह बोल सकते हैं कि ये तीन चीजें, मास, फोर्स एंड टाइम, इनफ नहीं है टू डिफाइन अ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। इनफैक्ट इन तीन चीजों के साथ साथ एक चीज की और जरूरत है, और वह है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मीन्स जो चीज रोटेट होने वाली है वह जिस सेंटर के अबाउट रोटेट होने वाली है, तो उस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हम वह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा कि वह रोड उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से कितनी एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट करेगी। तो सर्कुलर मोशन के केस में फोर्स और रेडियस मिलकर डिसाइड करते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसी होगी। फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो, और रेडियल डिस्टेंस, कितनी रेडियस पर वह फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो। तो फोर्स इनटू आर इज द डिटरमिनिंग पैरामीटर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं टॉर्क, और इसको डिनोट करते हैं टाउ के साथ। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में जो काम हमारा एफ करता था, सर्कुलर मोशन में वो काम हमारा एफ ना कर एफ क्रॉस आर करता है, एफ मल्टीप्लाई बाय आर करता है, और इसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है उसके एनालॉजिकल सर्कुलर मोशन में टॉर्क होता है, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस। टॉर्क को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए यह कोई व्हील है जो कि एक पर्टिकुलर ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। अब मान लीजिए हमें इस व्हील को रोकना है, तो इस व्हील को रोकने के लिए हमें इसकी मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना होगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि वह फोर्स हम कहाँ पर लगाएं। सपोज कीजिए मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, और वो फोर्स मैं लगाता हूँ बिल्कुल एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट मीन्स मान लीजिए ये व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है, और इसको रोकने के लिए मैं इसकी मोशन के अगेंस्ट यहाँ पर एक इस तरह से फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से यह व्हील एक टी टाइम के अंदर रुक जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे इस व्हील को टी टाइम के अंदर ही रोकना है, लेकिन मैं फोर्स लगाना चाहता हूं बिल्कुल यहां पर। मीन्स जो इसका सेंटर पॉइंट है वो और जो इसका बिल्कुल आउटर मोस्ट पॉइंट है वो, उनके सेंटर में फोर्स लगा के मैं अगर इस व्हील को रोकना चाहता हूं और सेम टाइम टी के अंदर, तो मुझे यहां पर फोर्स 10 न्यूटन न लगाकर 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। 20 न्यूटन फोर्स लगाने से यह व्हील टी टाइम के अंदर होल्ट कंडीशन में आ जाएगा।